यू कैन सी हियर, ये केस स्टडी है। जो ये बता रही है कि फीमेल की जो चॉइस है वो टेरिटरीज पे कैसे काम करती है। इस ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि एक मोनोगैमस फीमेल के लिए जो मेल की टेरिटरी का क्वालिटी होगा वो एक अच्छे खासे तरीके से हाईएस्ट मिल सकता है, और फीमेल का जो फिटनेस होगा उस टेरिटरी में रहकर वो भी हाईएस्ट हो सकता है, जो कि आप देख सकते हैं ग्राफ बहुत ऊपर की तरफ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इकलौती ऐसी रानी है जो कि उन सभी चीजों का इस्तेमाल करेगी बिना किसी और के साथ शेयर किए हुए। तो फीमेल की जो चॉइस होती है टेरिटरी के लिए कि उसने एक ऐसा मेल सेलेक्ट किया है जिसके पास टेरिटरी अच्छी है और वो इकलौती ऐसी रानी है जो उस पूरे टेरिटरी का इस्तेमाल कर रही है। तो उस पूरे टेरिटरी का इस्तेमाल कर रही है तो सीधी सी बात है वो अपनी फिटनेस को बढ़ा रही है, बिकॉज शी इज कंज्यूमिंग रिसोर्सेज फ्रॉम दैट टेरिटरी। वहां पे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है और समहाउ वो उस डिफेंडेड टेरिटरी में रहने का काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए पॉलीगाइनस फीमेल्स का, जहां पे एक मेल के साथ मल्टीपल फीमेल एसोसिएटेड है, कि पॉलीगाइनस फीमेल क्या होती है कि इनके पास जो टेरिटरी अवेलेबल है पर फीमेल, उसका जो क्वालिटी आप बोल लीजिए या उसकी उससे मिलने वाले फिटनेस बोल लीजिए, वो थोड़े से कम हो जाते हैं कंपेयर टू द मोनोगैमस रिलेशन। Female A, the lone female on a male territory, would have the highest fitness than the female B, approximately equal fitness to the female C and the lower fitness to the female D. तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो फिटनेस का मामला है वो एक अच्छा खासे तरीके से जो है मोनोगैमस फीमेल को ज्यादा मिलेगा, ठीक है, कंपेयर टू दी अदर फीमेल। सो यहाँ पे वही बताया है, इमेजिन अ फीमेल डिसाइडिंग अमंग द टेरिटरीज, शी शुड चूज द टेरिटरी विद द हाईएस्ट क्वालिटी। अब एक फीमेल एक टेरिटरी को कैसे चूज करेगी? उस टेरिटरी के पास हाईएस्ट क्वालिटी होना चाहिए, दैट इज विद द मोस्ट फूड अवेलेबल, जिसमें अच्छे खासे फूड अवेलेबल हो या अच्छा खासा शेड अवेलेबल हो, यानी कि छाया। regardless of whether she would be the lone female, that is monogamous territory, or one of the several female, that is the polygynous territory, because such a choice would provide her with the greatest fitness. अब क्या बोला गया है कि एक फीमेल को ये तो देखना ही चाहिए कि जिस टेरिटरी को वो सेलेक्ट कर रही है वो टेरिटरी की क्वालिटी अच्छी हो, वहां खाना अवेलेबल हो और ज्यादा शेड अवेलेबल हो। अब ये तीनों चीजें वो कंसिडर कर रही है, बट ये तीनों चीजें मोनोगैमस टेरिटरी में नहीं पाई जा रही, बट पॉलीगाइनस टेरिटरी में ये पाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है वो कौन से टेरिटरी को चूज करेगी? वो पॉलीगाइनस वाला जो केस होगा, यानी पॉलीगैमी को वो चूज करेगी। इसी बिहेवियर को कहा जाता है पॉलीगाइनी थ्रेशोल्ड मॉडल। यानी कि फीमेल क्या करती है, फीमेल एक ऐसी टेरिटरी चाहती है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, फूड अच्छा हो, शेड अच्छा हो, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए ये सारी प्रॉपर्टी उसको एक ऐसे मेल की टेरिटरी में मिल रही है जो मेल ऑलरेडी बहुत सी फीमेल को अपनी टेरिटरी में रखा हुआ है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मेल है जो अकेले है, यानी कि अगर वो फीमेल उस मेल के साथ जाती है तो वो मोनोगैमी में रहेगी, लेकिन उसकी टेरिटरी में कुछ खास है ही नहीं। तो इन दैट केस वो फीमेल क्या करेगी, उसको मंजूर होगा मोनोगैमस रिलेशन में इन्वॉल्व होना, रदर देन गोइंग फॉर अ क्वालिटी लेस टेरिटरी एंड मोनोगैमी रिलेशन। जैसे कि यहाँ पर केस है कि टेरिटरी वन जो कि ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे शेड अच्छा खासा है, बट देखिए यहाँ पर फीमेल ऑलरेडी अवेलेबल है, दो फीमेल ऑलरेडी है, और ये रहा मेल। दूसरा ये रहा अकेला मेल जो कि अगर यहाँ पे वो आती है तो वो यहाँ पे मोनोगैमी में शामिल हो सकती है, और अगर वो यहाँ पे आती है तो उसको पॉलीगैमी में शामिल होना पड़ेगा। बट इस टेरिटरी में शेड कम है, अच्छा शेड नहीं है, ठीक है।
तो अब ये फीमेल क्या करेगी, अब ये डिसाइड करेगी कि भाई ये जो टेरिटरी है वो ज्यादा शेड के साथ है, अच्छी क्वालिटी है, तो वो क्या करेगी, वो इस टेरिटरी का पार्ट बन जाएगी, यानी पॉलीगैमी में इन्वॉल्व हो जाएगी। ये कब हम कंसिडर कर रहे हैं, व्हेन शेड इज अ लिमिटिंग रिसोर्स, यानी कि शेड की बहुत कमी है, और अगर शेड ना रहे तो जो एग्स होंगे, यानी जो ऑस्प्रिंग होंगे, जो हैच करेंगे, उनका सर्वाइवल अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये जो शेड होता है, ये एक्चुअल में जो नेस्टिंग्स होती हैं उनके सर्वाइवल में मदद करता है। शेड नहीं होगा तो वो जो नेस्टलिंग्स होंगी वो प्रॉपर ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वाई ये फीमेल जो है क्या करती है, ये फीमेल फिर ऐसी टेरिटरी को चूज करती है जहां पे शेड ज्यादा है। और ये कंडीशन कब है, व्हेन शेड इज अ लिमिटिंग रिसोर्स, यानी शेड की पूरे इलाके में बहुत कमी है, गिने चुने मेल की टेरिटरी में ही शेड पाया जाता है।